Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a charged particle of mass small m and charge minus q is released on the axis of a ring having charge capital Q, mass capital M and radius 3r at a distance 4r from the center. What will be the velocity of charge particle when it reaches to the center of ring? Option A 0, option B under root qq upon 15 pi epsilon naught mr, option C under root 2 qq upon 5 pi epsilon naught mr, option D nota, that is none of the above. So to understand this question, we will be using the concept of energy conservation over here. So by energy conservation, we can say the total energy remains conserved if there is no work done by dissipative forces involved, right? So यहाँ पे we can see कि first of all by this principle we can write total energy remains constant. ठीक है, तो यहाँ पे हमें given है एक ring and एक charge given है हमें. So हमें पता है कि let's suppose we have a ring, ये उसकी एक्सियल डिस्टेंस है. ठीक है, अब यहाँ पे वी हैव बीन गिवन अ चार्ज पार्टिकल, रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो है कैपिटल क्यू, इसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है 3r. सो दिस इज द रेडियस 3r. अब इससे एक पॉइंट चार्ज है एट अ डिस्टेंस 4r फ्रॉम इट, इसको हमने रिलीज किया है यहाँ पे. ठीक है, माइनस क्यू का चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ. सो इट इज बीन रिलीज्ड फ्रॉम हियर एट अ डिस्टेंस 4r. तो यहाँ पे हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी. अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है रिंग के ऊपर और ये नेगेटिव चार्ज है, सो अट्रैक्शन होगा एंड द स्मॉल चार्ज विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट विथ वेलोसिटी. कुछ तो वेलोसिटी इनिशियल इट वाज एट रेस्ट क्योंकि हमने इसको रिलीज किया है यहाँ पे. फिर ये यहाँ पे पहुँचने पे लेट्स से अबाउट सेंटर जब वो पहुँच रहा है उसकी स्पीड हो जाती है v. वी आर एज्यूमिंग इट initial velocity was 0, finally it will be attaining a v velocity at center of the ring. So ये v velocity हमें calculate करनी है. So let's suppose this was our first point, this was our second point. So we can conserve the energy between these 2 points and we'll try to analyze the situation. अब सबसे पहले तो हम जब conservation of energy की बात कर रहे हैं, that is the mechanical energy, so we can say total energy at point 1 will be equals to total energy at point 2. So यहाँ पे potential energy at point 1 plus kinetic energy at point 1 will be equals to potential energy at point 2 plus kinetic energy at point 2. Potential energy at kinetic energy at point 1 will be 0 because it has been released. So initially it was at rest, so ये 0 हो गया. Potential energy की जब हम बात करते हैं, so due to ring अगर हम potential calculate करें इस पे, ये जो distance आएगा it will be what? It will be 4r का स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर. बाय पाइथागोरस लगा रहे हैं हम यहाँ पे जस्ट, तो ये आएगा 5r. एंड वी नो कि पोटेंशियल हम किस तरीके से लिखते हैं, के क्यू बाय आर. पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, बट वी आर राइटिंग द पोटेंशियल एनर्जी. सो एट दिस पॉइंट पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर. पोटेंशियल एनर्जी हम चार्ज जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी विल बी, अब क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन आर हो जाएगा. आर क्या है, दैट इज 5r. ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 होगी. सेकेंडली वी कैन से ये तो 0 हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2. पॉइंट 2 मीन्स जब वो सेंटर पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जस्ट ड्यू टू रिंग पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द रिंग एंड द स्मॉल चार्ज, इसको हम लिखेंगे के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली 3r हो जाएगा रेडियस के बराबर, एंड प्लस ऑफ जो वेलोसिटी वो अटेंड करेगा, मान लेते हैं हाफ v अटेंड कर रहा है तो हाफ mv स्क्वायर. So now we can simplify it further and get the answer to the question. So we can say therefore ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, के क्यू क्यू अपॉन 3r माइनस ऑफ के क्यू क्यू
upon 5r will be equals to half mv square. So on further simplification, we have the value as k qq upon 15r. r एक ऊपर नीचे से कैंसिल होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव डन. और 2 को भी हम यहाँ भेज देते हैं, m को यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ सिर्फ बचेगा v स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से, अगर हम k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे, तो v स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 qq. k is what 1 upon 4 pi epsilon 0. m है, r है, 15 है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ से वी कैन सी फर्दर v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्यू क्यू. 4 से 2 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 2 पाई एंड एप्सिलॉन नॉट, एंड ऊपर एक 2 भी आता है यहाँ पे, एक 2 और होता था यहाँ पे. सो वी हैव मिस्ड दैट. जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 minus 3 विल बी 2. ठीक है, so that 2 also need to be included over here. So we can say this 4 and 4 will get cancelled out और नीचे बचेगा 5 pi epsilon naught 15 pi epsilon naught m into r. So इसका जब हम रूट लेंगे finally we can have the result as this. So this is the velocity that will be attained, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन B के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.